हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू सेशन के जीएसटी चैप्टर का जो 2025 में आया हुआ है ये बुक, और इसमें जो है ना तो पुराने सेशन से कुछ क्वेश्चंस जीएसटी चैप्टर्स में कुछ चेंज कर दिए गए हैं। तो इसीलिए मैं नए सेशन वाले बुक से मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए से बनाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चन शुरुआत में दिए हुए हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट है जीएसटी का वो तो है ही। जीएसटी में हमारा जो दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, और जब विद इन द सेम स्टेट का कॉन्सेप्ट हम लोग का लगता है तो उसमें दो टाइप का जीएसटी हम लोग को देना रहता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस का हम लोग ना, जैसे जीएसटी आपको बोलेगा जो भी परसेंटेज बोलेगा 18%, तो सीजीएसटी हम लोग को 9% देगा। सेलिंग प्राइस का लगाना रहता है, सेलिंग प्राइस पे 9% लगाना रहता है, और एसजीएसटी भी सेलिंग प्राइस पे 9% उसका निकालना रहता है। और ये फिर दोनों ऐड करके फिर सेलिंग प्राइस में ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट निकलता है। बस जीएसटी में इतना ही कॉन्सेप्ट है। और अगर हमारा इंटर स्टेट रहता है तो सप्लाई वन स्टेट टू अनदर स्टेट का कॉन्सेप्ट लगता है। उसमें हम लोग को जो भी जीएसटी का परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उसका फुल परसेंट हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, उसी को बोलते हैं आईजीएसटी। और इस समय यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नील रहता है। और अगर इंट्रा स्टेट का कंडीशन लगेगा विद इन द सेम स्टेट, जब एक का स्टेट के ही अंदर सामान हमारा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी एक जगह दूसरे जगह जा रहा हो तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और उस समय आईजीएसटी नील रहता है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है हम लोग का। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना, क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे लिखा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। तो मार्क प्राइस आपका दिया हुआ है, मार्क प्राइस एमआरपी वो दिया हुआ है 1500, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट ऑन इफ इट इज 20%। तो डिस्काउंट जब दे दिया है 20%, तो 20% डिस्काउंट देता है ना, तो हम लोग को क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना रहता है डायरेक्ट। देखिए डिस्काउंट हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1500 का डिस्काउंट निकालेंगे 20%, है ना, तो हम लोग का क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा फिर इसमें 1500 में उसको घटाना है। तो ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका है कि अगर हमको अगर मार्क प्राइस दिया हुआ है 1500 और 20% हमारा डिस्काउंट है, डायरेक्ट मार्क प्राइस पे ना हम लोग सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल लेते हैं इस तरह से। तो 1500 तो लिखेंगे ही, और जब हमारा डिस्काउंट दिया है 20%, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 20 घटा देंगे तो 80 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के 80% लिख देंगे, तो ये डायरेक्ट हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो ये आपका कितना हो गया, 15 × 8 = 120, है ना, 15 × 8 = 20 से, और एक जीरो और लगेगा, यानी 1200 रुपया होगा इसका दाम, सेलिंग प्राइस। और उसके बाद फिर बोल रहा है हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया हुआ है कि ये सामान हमारा इंट्रा स्टेट का है कि इंटर स्टेट का। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली जो भी सेलिंग प्राइस है ना 1200, तो जीएसटी अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे 1200 का 18% डायरेक्ट निकालेंगे। तो 0 0 कटेगा तो कितना आ गया, 12 × 8 = 96, हाथ में 9, 12 × 12 और 9 × 21 हो जाएगा, तो 216 रुपया। बस 216 को यहाँ डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो जो अमाउंट हम लोग का निकलेगा वो यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा। यानी 1200 में 216 ऐड कर देते तो कितना आता है देखते हैं, 6 आता है, 1 यहाँ हो जाएगा, 2 2 4 और 1 1416 रुपया। तो देखिए 1416 इसमें नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ 1416 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें किसी तरह का हमको लगता है कि ये कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ये समझने में बहुत इजी प्रोसेस। इसी तरह से इसके आगे कंटिन्यू में प्रत्येक दिन बनाऊंगा इस पे वीडियो, और हो सकता है कि एक दिन में 1 घंटा में ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। तो अगले टॉपिक में मैं इसके आगे का जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें।